मैं महादेवया बोल रहा हूँ। मैं आज जो ये जीडीएस की ग्रेच्युटी एक्सग्रेशिया ग्रेच्युटी के संबंध में चर्चा करने के लिए मैं आप लोग के साथ एक 5 मिनट समय लेने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। कृपा करके आप समय देना। साथियों, ये आपको मालूम है देश में ग्रेच्युटी का एक्ट एक ही नियम होता है, ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ये मजदूर का भी यही होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही होता है, हमारा भी यही होना चाहिए। ये इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहा है। आपका मालूम है कोई पिछले हम लोग सिविल पोस्ट का संबंध में कुछ साथी ने पूछा था आप कितना कोर्ट केस डाला है। आपको मालूम होगा ग्रेच्युटी के अंदर तलवार कमेटी आने का पहले 6000 मिलता था और 90 के पहले 87-90 का पहले आज़ादी का समय में भी 1000 मिलता था। आज़ादी से 96 तक 6000 रुपये मिल रहा था तलवार कमेटी गठन करने के बाद। तो ये तलवार कमेटी गठन के बीच में 6000 रुपये करता है। फिर इस नियम के अंतर्गत जस्टिस चरणजीत तलवार जी ने इसको 18000 के लिए रिकमेंडेशन करता है। ये 18000 रुपये ये करता है। 18000 कैसे बनता था आपका मालूम है। ये टाइम में ईडी पैकर के लिए डिपार्टमेंट इस तरह कैलकुलेशन करता है। एक ईडी पैकर पहली स्टेज का पहली 3 घंटा काम के लिए 1220 रुपये मिलता था। 1220 इंटू उन्होंने 33 ईयर तक को ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन करता है। ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन में ये टाइम में 18000 मिनिमम मिलता था करके 18000 के लिए ऑर्डर करता है। ये भी ग्रेच्युटी का नियम का मुताबिक नहीं था, परंतु आपको मालूम है ग्रेच्युटी नियम क्या बोलता है। यदि एक कोई कर्मचारी 1 साल काम किया हो तो उनको 15 दिन का बेसिक प्लस डीए देना चाहिए। हमारा में जीडीएस में क्या है, मिनिमम स्केल में 16.5 महीने दे रहा है, परंतु इसका डीए नहीं दे रहा है। ये ग्रेच्युटी एक्ट बोलता है आपको लास्ट मंथ का पे का बेसिक प्लस डीए मिला के मिलना चाहिए। आज का मालूम है आज एवरेज जीडीएस एम्प्लॉयज का 14500 है। यदि सीनियर्स का कुछ ऐसे करके आज हो तो 20,000 22,000 30,000 तनख्वाह मिल रहा है। यदि उन्होंने 30 साल 40 साल 33 ईयर के ऊपर के हो तो उनको 16.5 महीने होना चाहिए। 16.5 महीने होता कितना होता है, लगभग 3 लाख के ऊपर होता है। ऑलरेडी सतारा पुणे लेबर कोर्ट ने और बहुत लेबर कोर्टों ने इसका ऑर्डर भी कर ले, कुछ जगह में पेमेंट भी हो गया। 3.5 लाख 80,000 तक केरला में ऑर्डर किया है। साथियों, इसलिए आज हम लोग इस मुद्दा का उठा रहा है। यदि रिटायर्ड 10 साल सेवा के बाद प्रमोशन हो गया और आगे हो गया, मिनिमम ग्रेच्युटी का 10 साल का मिनिमम सेवा होना चाहिए। 10 साल के बाद 33 ईयर तक सर्विस करने तक काउंट होगा। 33 ईयर के बाद तो 16.5 में बेसिक प्लस डीए देना चाहिए। ये वो तो आज का दिन में कमलेश चंद्रा कमेटी ने 2017 में यही कॉन्सेप्ट करके हम लोग चर्चा किया, हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया। हमारा मेमोरेंडम ऑनलाइन में भी आज भी है वेबसाइटों में। साथियों, ये टाइम में हमारा ये था यही ग्रेच्युटी नियम के एक्ट के अनुसार 1972 का ग्रेच्युटी का एक्ट का मुताबिक हम लोग डिमांड कर रहा है। परंतु सरकार ये टाइम में कमलेश चंद्र ने 5 लाख का आने वाला समय में कोई 5 साल 10 साल के बाद रिटायर्ड हो तो उनको 5 लाख हो गए तो 5 लाख सीलिंग रखता है। आज का डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज का 50 लाख रुपए रखा है। हम लोग का है 5 लाख कम था। कोई कंडीशन होना नहीं चाहिए, मतलब 5 लाख सीमा होना नहीं चाहिए। हम लोग का 16.5 में प्लस डीए कभी कितना भी, कल 30,000 हो गया, 30,000 इंटू डीए मिलकर 40,000 हो गया, 40,000 इंटू 16 महीने का तनख्वाह, मतलब इतना होता इतना राशि मिलना चाहिए। ये ऑर्डर होना चाहिए। परंतु हमारा डिपार्टमेंट जानबूझ के इसका कैबिनेट से भी ये लोग अप्रूवल करवाया है। इसी में हर जगह में काट के हम लोग का 2018 में 16 दिन का हड़ताल जाना पड़ा। ये टाइम में सारे ये बोलने के बाद भी आज भी हमारा ग्रेच्युटी नियम मुताबिक हमारा ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है। जीडीएस के लिए आज लमसम 1,50,000 रुपये मिल रहा है। हर किसी ने आज 10 साल के बाद रिटायर करो तो उनको इससे ज़्यादा अमाउंट होता है, परंतु किसी का बराबर एक ग्रेच्युटी एक्ट का मुताबिक नहीं दे रहा है। मैं 2008 में
पंजाब में पंजाब हाई कोर्ट और पंजाब लेबर कोर्ट ने दिया गया। हमारा ईडी ने श्याम दुलारी का केस, हमारा केंद्रीय मुख्यालय ने, वो बहुत छोटा कर्मचारी था, ये टाइम में 18,000 था, उनको 45,000 बोल रहा था। लेबर कोर्ट ने ऑर्डर कर लिया 45,000 प्लस इंटरेस्ट उनको ऑर्डर कर लिया, परंतु एक प्रिंसिपल था। फिर हमारा केंद्रीय मुख्यालय ने, हमारा यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लॉयरों का एंगेज करके इसका हम लोग जीता गया, बाद में उनको पैसा मिला। इसलिए इस नियम के मुताबिक हमारा ये पैसा 18,000 से नटराज मूर्ति के समय में 60,000 हुआ, और कमलेश चंद्रा कमेटी ने 5 लाख का रिकमेंडेशन किया, परंतु सरकार पीछे करके हम लोग का 1,50,000 किया एक तरफा ऑर्डर करके। इसलिए इस पर हम लोग लड़ाई आर पार का आने वाला समय में हम लोग को इसका हासिल करना है। हम लोग कभी ग्रेच्युटी एक्ट के मुताबिक को हमारा जीडीएस एम्प्लॉयज का ग्रेच्युटी मिलना चाहिए। इसलिए इसके लिए हम लोग लगातार लिख रहा है, आप लोग भी पढ़ रहा होगा, हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहा है। हम लोग का ग्रेच्युटी मुताबिक को इसमें कोई वर्कर हो, किसी का वर्कर कभी डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए। एक्ट है, ये एक्ट का किसी तरह वायलेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए ये हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये बोलता है। परंतु हमारा ब्यूरोक्रेट्स कोई कोर्ट में जीत के आए हो तो भी एडमिनिस्ट्रेशन इसका डाइल्यूट हो जाता है, परंतु इसका अर्थ का विनर्थ हो जाता है। इसलिए आज हम लोग के साथ इसमें ग्रेच्युटी में भी बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। इस डिस्क्रिमिनेशन का ठीक करने के लिए आगे हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहा है। यही ग्रेच्युटी का ऑर्डर का ग्रेच्युटी एक्ट का मुताबिक हम लोग जीडीएस एम्प्लॉयज का ग्रेच्युटी मांग रहा है। यदि इमीडिएट रिटायर्ड हुआ, समझो यदि हम लोग का ये नियम मिल गए हो तो यदि 3-4 लाख 5 लाख हुआ, ये सारे मिला के ये कुछ रोजी रोटी के लिए आखिर दिन में मदद होगा। इसलिए साथियों हम लोग ग्रेच्युटी, पेंशन, ग्रुप इंश्योरेंस, इसके लिए हम लोग प्रयास करके कोशिश चल रहा है। इतने ये कब तक को हमारा मुद्दा इसका हासिल होता है देखेगा, इस पर हमारा प्रयास जारी रहेगा। साथियों अभी ग्रेच्युटी का संबंध में आंध्र हाई कोर्ट ने यही महीने मतलब नवंबर महीने में एक जजमेंट आया है। डी सत्यनारायण हमारा जीडीएस से उन्होंने 2009 में रिटायर्ड होता है। ये 2009 में नटराज मूर्ति कमेटी का लागू नहीं हुआ था। ये ग्रेच्युटी का संबंध में है। ये उन्होंने लेबर कोर्ट में जाता 2009 रिटायर्ड होने के बाद, तो उनको जजमेंट 2011 में आता है। ये जजमेंट 11-12 तक को उनको जजमेंट का कापी मिलता है। इसका मुताबिक को ये टाइम में लेबर कोर्ट ने बोला है ये जीडीएस का ग्रेच्युटी 18,000 रुपये था, परंतु उनको इस साथी को डॉक्यूमेंट अमीर लोग उपलब्ध करवाया। हमारा तेलंगाना सर्कल सेक्रेटरी जयराज जी के द्वारा उनको हम लोग उपलब्ध करवाया। अभी भी जानकारी हमारा आंध्र प्रदेश के सर्कल सेक्रेटरी, ये हमारा केंद्रीय मुख्यालय का संगठन सचिव भी है, उनको ये डॉक्यूमेंट के मुताबिक को उन विथ इंटरेस्ट ऑर्डर किया है लेबर कोर्ट ने। क्यों? ये टाइम में जीडीएस का 18,000 मिलता था, परंतु ये टाइम में ग्रेच्युटी का सीमा बहुत ही कम था, 18,000 था। इसका मुताबिक ग्रेच्युटी का नियम के मुताबिक उनको नहीं दे रहा था, हमारा अभी भी नहीं दे रहा जीडीएस को। आज उनको इसी నమస్తే జయరాజ్, నేను మీ సంబంధ డిస్కషన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్ల గ్రాచ్యుటీ యాక్ట్ వచ్చింది, ఏ మీరు చెప్పిన ఆర్డర్ కాపీసు హైకోర్టుది ಮತ್ತು క్యాట్ది అవి వచ్చింది. ఆ లేబర్ కోర్టుది కాపీ నాకు ఎంపీ వల్ల, నేను దాన్ని డీజీ దగ్గర టేకప్ చేస్తాను. వాళ్ళకి ఎంత అమౌంట్ శాంక్షన్ చేశారు లేబర్ కోర్టు? 1,70,000 ఇచ్చారు. ఓకే, 1,70,000 అంటే 1,70,000 1,70,000. ఆయన రిటైర్డ్ అయింది 2009లో. 2009లో రిటైర్డ్ అయింది. ఆమెకి ఆ కేసెస్ పోయి ఇప్పుడు హైకోర్టులో 29 అక్టోబర్ జడ్జ్మెంట్ వచ్చింది. డేట్ కాపీ ఇక్కడ ఉంది, మాకి 29కు ఆర్డర్ కాపీ వచ్చింది.
ఇప్పుడు నేను నీకు రిక్వెస్ట్ ఏమంటే వాయిది లేబర్ కోర్ట్ కేసు జొతల గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు పేమెంట్ చేయవచ్చు, లేకపోతే వాయికి కోర్ట్ ఇంకా నోటీస్ రావచ్చు, సుప్రీంకోర్టు ఇంకా హైకోర్టు తర్వాత ఏలో వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టు పోవచ్చు డిపార్ట్మెంటు. ఆ పోతే ఒరిజినల్ నోటీస్ కాపీ నాకు కావాలా, లేకుంటే వాయిని కేసుని నేను ముందు కూడా నీ దగ్గర డిస్కషన్ చేశాను. నేను వాయిని కేసు ఏమైనా సుప్రీంకోర్టు ఏం చేశారు? రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ నేను చెప్పేది కాదు, ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఇంకా ఆయనకి పేమెంట్ ఇవ్వలేదు కదా. ఓకే, లీగల్ ఒపీనియన్ వాళ్ళు చెప్తారు, పేమెంట్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే సుప్రీంకోర్టుకు పోవచ్చు. సుప్రీంకోర్టుకి ఏమైనా పోతే వాయిన్కి సిహెచ్కు హెల్ప్ చేస్తుంది. నేను శ్యామ్ దులారీ కేసులో అప్పుడు మేము సుప్రీంకోర్టులో లాయర్ని ఎంగేజ్ చేసింటిమి. మా సిహెచ్కు తరపున ఇంకా వానికి హెల్ప్స్కి నేను లాయర్ని మాట్లాడి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసి, ఎక్కడంటే ఇది ప్రిన్సిపల్ ఒక ఇష్యూ, మాకు ఇష్యూ సెటిల్మెంట్ కావాలా, దానికి పోయి ఏఐజిడిఎస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. దాన్ని డాక్యుమెంట్ వచ్చిన నోటీస్ అవేమైనా వస్తే ఆ కాపీలు మీరు మా हेड क्वार्टर की पंपिवाला अदे ना रिक्वेस्ट जयराज ओके ना थैंक यू साथियों अभी मेरा सर्कल सेक्रेटरी से फ़ोन आया है ये ग्रेच्युटी का संबंध में मैं हिंदी तेलुगु में बात किया ये ग्रेच्युटी ये 1,70,000 का उनको ऑर्डर किया है उन्होंने कर्मचारी 2009 में रिटायर्ड होता है 2009 में जीडीएस का 18,000 रुपये ग्रेजुटी होता है उनको 1,75,000 होने के बाद ये अभी तक को लीगल ओपिनियन के लिए भेजा है लेटेस्ट केस है यदि ये डिपार्टमेंट पेमेंट नहीं किया हो तो डिपार्टमेंट तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा क्योंकि हाई कोर्ट तो निराकरण कर लिया कि लेबर कोर्ट का लेबर कमिश्नर का डायरेक्शन का अपहोल्ड कर लिया ऑनरेबल आंध्रा हाई कोर्ट हैदराबाद ने आज इस केस में दोबारा डिपार्टमेंट यदि सुप्रीम कोर्ट में जाए हो तो ये सुप्रीम कोर्ट में एआईजीडीएस हमारे यूनियन की तरफ से हम लायरों का एंगेज करके इसमें प्रिंसिपली इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग करने के लिए फैसला लिया क्योंकि ग्रेच्युटी एक्ट 1972 का मुताबिक 16.5 महीने का तनख्वाह होना चाहिए और मिलना चाहिए आखिर में मैक्सिमम 33 ईयर सर्विस किया वो तो मिलेगा इसी संबंध में आंध्र प्रदेश से कुछ एमएलए एमएलसी भी लेटर लिखा है इसी तरह हाई कोर्ट का जजमेंट कापी वगैरह लास्ट ये आया है नवंबर 3 तारीख को उनको कापी उपलब्ध किया है साथियों हम लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके इससे कोशिश कर रहा है क्योंकि ग्रेच्युटी हमारा हक बनता है ये हमारा एक ग्रेच्युटी एक्ट है इसलिए ये हक के लिए लेने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा जल्दी से जल्दी इस पर हमारे पक्ष में आने का क्या होता है हम लोग लगातार अभी हड़ताल का संबंध में भी हम लोग नोटिस दिया है इसमें एक नोट भी देना है हमारा तरफ से कोई ये नहीं है जस्टिफिकेशन बार बार हमारा पक्ष में आ रहा है इसलिए इस पर हम लोग कोशिश करेगा ठीक है धन्यवाद साथियों थैंक यू